सेवा करते हो, ये पूजा ही हो रही है। और आप मंदिर में पूजा करो, इसके बाद निकले और दूसरों को कष्ट दिया, दूसरों को अपमान दिया, मन मानी पापाचरण किए, पूजा नहीं मानी जाएगी। वो राख में किया हुआ हवन जैसे बेकार होता है, ऐसे पूजा व्यर्थ हो जाएगी। पूजा व्यवहार में ही करो, सबसे हमारा भगवान सब में, अंदर से कहना नहीं, अंदर से भाव रखो जी। बड़ा प्रिय व्यवहार, माता पिता बुजुर्ग गुरुजनों के अंदर भगवत भाव, समाज में राष्ट्र में पूरा भगवत भाव, ये बड़ी पूजा हो रही, बढ़िया पूजा। अब मंदिर में तो हमने भगवान को माना, उनकी अगरबत्ती की धो, बाहर निकले तो फिर राग द्वेष द्रोह छल कपट। भगवान कहते मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मह पावा। जब एक मंदिर में भगवान है तो सबके हृदय मंदिर में भी तो भगवान है। तो बताओ आप कौन सा ऐसा कार्य जिसको भजन नहीं कह सकते, है नहीं? पाप कर्म को छोड़कर हर कार्य करते। एक किसान बहुत बड़ा भजनानंदी हो सकता है। देखो, एक फावड़ा मारे राम या राधा, ऐसे हर फावड़े में, तो जैसे माला करने से भजन, फावड़ा चला तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि माला जप करके दूसरे के द्वारा दी हुई अन्न वस्त्र से जीवित है, और वो स्वयं मेहनत करके कमा के चार को खवाता है और फिर रामकृष्ण हरि जपता है, उसका ज्यादा भजन जोरदार माना जाता है। बच्चा, गृहस्थी में भगवत प्राप्ति बहुत सहज हो सकती है, सरल पूर्वक हो सकती है, बस वो केवल चिंतन को संभाले। अब चूंकि इस बात को समझता ना, इसलिए इतना तार जमा है चिंतनों का कि कभी ये गुस्सा का, कभी काम का, कभी लोभ का, कभी मोह, तो उसको लगता है भजन कैसे करें। पर अगर उसी समय वो भजन का अभ्यास कर ले तो जीत जाए। तो इसलिए उद्धार शब्द में बच्चा तो हर समय भजन करना है। माला की गणना से उद्धार नहीं होता, अंतिम श्वास जहां गई वही होगा। देखो, भरत जी की अंतिम श्वास में हिरन याद आया तो हिरन बन गए, और जामिल पूरे जीवन पापी, वो अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारा नारायण तो भगवान मिल गए ले। तो बस हमको ये, अब हमारे अंतिम समय का पता नहीं कब हो जाए, तो हम हर समय राधा 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 चलते फिरते उठते बैठते, बढ़िया रहेगा। कोई संशय इसमें? हाँ, बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। हर समय उठते बैठते चल राधा राधा राधा, परम कल्याण है। और अंदर से बोले चल रहा है, हम बातचीत कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, किसान हैं या नौकरी कर रहे हैं या राष्ट्र सेवा में, राधा राधा राधा। और अच्छे पाप कर्म और बुरे कर्म को परिचय सबको पता है कि ये बुरा कर्म है, पाप कर्म है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठ के बताते हैं कि ये गलत है। क्यों बताते ना? पर हम उनकी नहीं सुनते और मनमानी आचरण कर लेते। फिर जब फंस जाते हैं तो आता है यार मेरे अंदर तो आया था ना करो, पर अब फंस गया। भगवान सबको बताते हैं ये बुरा है, तो जिसे भगवान कहते हैं बुरा है उसे मत करो। और ना करने की सामर्थ्य नाम जप से आएगी। जितना नाम जप करोगे तो जब मन बुरा कहेगा और जहां आया कि नहीं करना चाहिए तो ब्रेक लगा दोगे। आपके पास पावर है। और अगर भजन नहीं है तो आप चाहे जितना जानते हो बुरा करोगे वही। खूब नाम जप करो बच्चा, हमने तो जीवन की सार बात पकड़ी है, नाम जप करे तो परम मंगल हो जाए। ठीक है जी। बसंत जी सिरसा से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, ये विनती रघुवीर गुसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। महाराज जी, एक तरफ तो आप कहते हैं कि विकारों को सहो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि थोड़ी भी प्रकृति में आकर्षण है तो प्रवृत्ति मार्ग में जाओ। अब ना विकारों को सहें और सोचें कि किशोरी जी देखो अब देखो बच्चा, प्रकृति मार्ग गृहस्थी मार्ग में ये है कि अब जैसे कलिकाल है और आप अपनी इंद्रियों को संयम में ना कर पाए, इधर उधर गंदे आचरणों में, तो फिर भगवान तो मिलेंगे नहीं और पिटाई ऊपर से हो जाएगी, संतों को गालियां ऊपर से मिलेंगी। तो इसलिए अगर थोड़ा भी संसार में आकर्षण हो तो गृहस्थ धर्म कोई बुरा धर्म थोड़ी है। आराम से ब्याह करे, अनुकूल भगवान से प्रार्थना करे कि हमें पत्नी अनुकूल मिल जाए, और अपने माता पिता की सेवा करे, धर्म पूर्वक धन कमाए, नाम जप करे, बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब बाबा जी बन गया और इधर उधर चिंतन गलत गया, आचरण गलत गए, रुपया पैसा में बुद्धि लगी रही, तो नरक मिलेगा बच्चा। ये थोड़ी कि बाबा जी बन गए तो तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। अगर आचरण सही नहीं तो बच्चा आचरणों का तो हिसाब होता है, फिर नरक मिलेगा। इसीलिए मना करते रहते हैं। और भगवान से प्रार्थना करके कि नाथ हमारी जड़ता हरो, हमारे काम क्रोध हरो, ये तो गृहस्थ और विरक्त दोनों करते रहते हैं।
लेकिन अपनी स्थिति को देखना चाहिए। मैं बिना अमुक भोगों के नहीं रह पाऊं, तो धर्म पूर्वक जाए ना, पापाचरण काय को करे। भगवान ने थोड़ी कहे कि तुम विरक्त हो तभी हमें प्राप्त होगे। भगवान तो गृहस्थी मार्ग बनाए, गृहस्थी से भी चलो। अब जिन से प्रश्न किया कि भैया तुम्हें जीवन भर स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, तुम्हारा काम भाव व्यथित करे तो सहना पड़ेगा। अब जिन्होंने स्वीकार किया कि हो सकता है हमसे गलती हो जाए, तो चलो घर जाओ, ब्याह करो, गलती हो जाए। और जिन्होंने कहा कि कट चाहे जाऊं, मर चाहे जाऊं, पर गलती नहीं करूंगा, तो आ जाओ, मैदान में कूदो, सहो, और सहना पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि श्री जी बहुत कृपाल है। इसलिए हम कहते हैं अगर जरा भी धोखा हो तो ब्याह करके घर गृहस्थी में जाए। अगर इतनी हिम्मत है कि हम भगवान से रोएंगे, गुरु से रोएंगे, पर हर बात सहेंगे, गलत नहीं करेंगे, तो आओ चौड़े पे, मैदान पे आओ, बैराग्य के मार्ग। समझ पा रहे हो आप जी? मानसी जी और खुशी जी मेरठ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बोला था कि किसी भी व्यक्ति के आखिरी कुछ मिनटों में यदि भगवान का नाम सुनाया जाए तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, क्या ये पशुओं पे भी लागू होता है? हाँ बिल्कुल। अगर वो पशु प्राण त्याग रहा है और उसके समीप नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो नाम संकीर्तन के प्रभाव से उसका परम मंगल हो जाएगा। ये हमने कई जगह खुद देखा है। एक बार हम 2 बजे रात्रि के वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे, तो उस समय परिक्रमा मार्ग कच्चा था। ये तो अभी कुछ वर्ष पहले बना है, ये 25-26 वर्ष पहले की बात। तो जंगल भी था, तो शायद उसे लोमड़ी कहते हों या सियार, ऐसा आकृति का जीव था। कुत्तों ने उसको, तो मरणासन स्थिति में वो पड़ा ऐसे था, और कुत्ते उसको बहुत छिन्न भिन्न कर चुके थे और चले गए थे। तो वो आंख खोल के देख रहा था, पर स्थिति थी कि अभी मरने वाला ही है। तो बैठ गए। अब वो हमारे पास तो और कुछ था नहीं, वृंदावन की रज जो परिक्रमा की थी उसके ऐसे शरीर में डाला, कान में उसके राधा राधा राधा। तो जो हमारी तरफ करुणा दृष्टि से देखा ना, वो तुम्हें कैसे बताएं, ऐसा लग रहा था मानो कोई महापुरुष हमें आशीर्वाद दे रहा हो। और थोड़ी देर में ऐसे झटका हुआ और चला गया। और अंदर हृदय एकदम ऐसा शीतल हुआ, और यह ऐसे भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि धाम, रजरानी और नाम तीनों का संयोग प्राप्त हो गया। तो हर समय रज पास रखना चाहिए। हर समय रखते हैं हम पास। तो जैसे कभी किसी जीव का शरीर पूरा होने का ऐसा लगे, तो उसके मुख में जरा सा रज, वृंदावन की रज करो और कान में राधा नाम सुना दो, पक्का उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान नाम के प्रभाव से बहुतों का ही, जो महापातकी, उनका भी कल्याण हो जाता है, पशु पक्षियों का भी कल्याण हो जाता है। नाम का प्रभाव अमोघ है, इसलिए कभी संशय न करे, नाम जरूर सुनावे। कोई रिश्ता हो या ना हो, कोई संबंध हो या ना हो, लग रहा हो कि आदमी मरने वाला है, पशु मरने वाला है। जैसे पूज्य राधा बाबा अयोध्या जी दर्शन कनक बिहारी ठाकुर के करने जा रहे थे, भाई जी पूरा परिकर था, तो रास्ते में बाबा ऐसे चलते थे, तो अचानक ऐसे दृष्टि गई, तो एक गधा तड़प रहा था। कुत्ते कौवे नोच खाए थे, ऐसे बड़ा से कौन देखता है ऐसे जीव। और वो तो संत एकदम नजदीक गए, अपना अचला उतारा, उसके शरीर में डाल दिया और उसका सर लेके गोद में बैठ गए, सहलाने लगे। अब भाई जी वगैरह सब आगे बाहर निकल, तब भाई जी को चिंता रहती, थोड़ी देर पीछे में बोले बाबा नहीं आ रहे, फिर दौड़े पीछे कि कहाँ रह गए, क्योंकि भाव दशा में डूब जाते थे पूज्य राधा बाबा। तो देखा तो उस गधे का सर अपनी गोद में लिए ऐसे दुलार कर रहे थे। भाई जी ने कहा कनक बिहारी के पट बंद हो जाएंगे, तो बाबा ने कहा हम तब तक दर्शन नहीं करेंगे जब तक इसका शरीर नहीं छूट जाएगा। कौवे नोच रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, अचला ऐसे डाल दिया। यही है जीवे दया, संतों का यही दयालु स्वभाव है। अब इतने बड़े महापुरुष जब ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे, तो पातक भला रह जाएंगे। सारे पाप तत्काल कर्म विध्वंस हुए और थोड़ी देर में शरीर छूट गया। बाबा अचला लिए डाले और फिर कनक बिहारी के दर्शन के लिए गए। अब उसको परम पद की प्राप्ति हुई, गधे की योनि से सीधे भगवत प्राप्ति, क्योंकि संत के द्वारा भगवान नाम उच्चारण, स्पर्श, अपना वस्त्र डालना, इससे। तो कभी कभी अन्य योनियों को भी ऐसा सौभाग्य मिल जाता है,
साधु समागम मिल जाता है। अब कोई नाम सुनाएगा तो साधु ही होगा, भले शरीर में पैंट शर्ट पहने हो। साधु स्वभाव को कहते, साधु स्थिति को कहते। हम मान लो भले ऐसे कपड़े पहने हो, गंदे आचरण करे तो साधु है क्या? पाखंडी है। और मान लो ऐसा कपड़ा पहने और बढ़िया आचरण करता है, नाम जप करता है तो साधु है। साधु के आचरण करे सो साधु, असाधु के आचरण करे सो असाधु। तो ये बात है कि नाम कीर्तन से, नाम सुनाने से, रज लगाने से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये अनुभव की बात है, हमें अंदर से अनुभव ये बात हुई कि जीव को यदि नाम सुना है, इसीलिए हम सत्संग में कहते हैं इससे बड़ा कोई दान नहीं है। कोई जीव मर रहा हो उसके कान में नाम दान कर दो, राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा हरि हरि, पक्का मंगल हो जाएगी। हमारा विश्वास, हमारी उपासना, हमारा जो श्रद्धा भाव है नाम के प्रति, वो कह निश्चित कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। जी इसी में एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। क्या? जो पशु वाला था, जी। वो जो पशु महाराज जी गुजरा, उसको नाम जब बच्चे मेरे साथ ही है, तो आधा घंटा आपसे, आपके आशीर्वाद से और ईश्वर के बल से आधा घंटा उसको नाम जप सुनाया और उसने आखिरी सांस मेरे हाथों में लिया। जी महाराज जी, इसी में एक चीज पूछना चाहता हूँ। जो गौ माता होती है जी, वो जाने के बाद उनको मतलब वो सीधा ही इंसान बनते हैं, सीधा भगवत प्राप्ति होती है गौ माता के लिए? देखो, गौ माता ने कोई भी जीव हो, जब हम नाम सुनाते हैं तो नाम के प्रभाव से भगवान को प्राप्त होता है। वो अन्य योनियों में नहीं जाएगा। नाम श्रवण करने वाला अन्य योनियों में, कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, नाम सीधे भगवत प्राप्ति कराता है, सीधे भगवत प्राप्ति। ये मतलब हम छाती की बात आपको कह रहे हैं कि आज जो हम बचपन से लेकर के साधनात्मक जीवन व्यतीत करते हुए जो मुझे प्राप्त हुआ, वो नाम पर विश्वास प्राप्त हुआ है। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए तो हर प्रश्न का उत्तर राधा है। आप नाम सुना दो पक्का, जैसे आपके प्रश्न का उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर नाम है। और ये पूरे जीवन में साधना करके बता रहा हूं बच्चा, गायत्री अनुष्ठान, यौगिक मार्ग, सन्यास का पूरा सब, वो सब का जो फाइनल आया है वो नाम आया है। नाम से सीधे भगवत प्राप्ति है, सीधे। आकाश जी। जय जय श्री हरिवंश। मर जी, एक दो छोटे छोटे प्रश्न है। मर जी, क्या रजरानी के बने पात्र ब्रज के बाहर लेके जा सकते हैं, उसमें प्रसाद पाक? हाँ, ले जा सकते हैं, पर अगर रजरानी में पाओगे तो फिर गृहस्थी में कैसे जा पाओगे? नहीं, जैसे उनको धोएंगे रजरानी के पात्र बाहर, हम तो रजरानी तो जैसे नाली में उनका नहीं, वो तो बहुत पक्के होते हैं उनमें। अच्छा, ऐसे रजरानी छुटने का वो? रजरानी तो वैसे ले जाने के लिए हम आदेश करते हैं, शरीर में लगाने के लिए आदेश करते हैं। तो वो तो नहाएगा तो बाथरूम में नहीं जाएगा रजरानी। इसमें गृहस्थ विरक्त का भी कोई मतलब? हाँ बच्चा, अब ज्यादा तुम वैराग वाली बातें करोगे, अब रज के पात्र में पाओगे और भजन की ज्यादा, तो फिर घर परिवार थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, पिता माता की सहमति है और वो भी आगे का रास्ता। आगे का रास्ता वैराग्य समझो, अगर ऐसे चलोगे तो फिर। हाँ है? आप संभाले हैं उसको पूरा। बस तो ठीक है, अपना खाओ पियो। मर जी, वैसे जो सदग्रस्त हैं, जो पति पत्नी राजी हैं, तो दोनों फिर ब्रज के पात्रों में पा सकते? हाँ बिल्कुल पा सकते हैं, बिल्कुल पा। इसलिए हम कहते हैं कि देखो, संसार में रहने के लिए सतोगुण मिश्रित रजोगुण चाहिए। अगर ज्यादा ही एकदम सतोगुण में कि फिर संसार अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि झूठा है। अगर संसार अच्छा नहीं लगेगा तो इसके कार्य अच्छे नहीं लगेंगे, इसका कार्य अच्छा नहीं लगेगा तो वैराग्य मार्ग अपने आप बन जाता है। तो अगर गृहस्थी में रहना है तो थोड़ा बैलेंस बना के रहना पड़ेगा कि आप थोड़ा रजोगुण धारण करें, सतोगुण मिश्रित पवित्र भावना, क्योंकि रज से ही सृष्टि के कार्य चलेंगे, नहीं फिर अरुचि हो जाएगी। एक ऐसी वैराग्य धारणा बनती, फिर कुछ। अब ये प्रभु ने सेवा दी है, बकाया मन एक मिनट राजी नहीं इस कार्यों में भी। अगर उसको छूट दी जाए तो ये हर समय ऐसा राजी कि दरवाजा बंद, हमसे कोई मिले ना, कोई देखे ना, कोई बोले ना। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा रजोगुण जरूरी है। अगर रजोगुण ना लिया जाए तो व्यवहार नहीं चल पाएगा। सतोगुण की मांग यही होती है कि गंगा का किनारा हो, एक झोपड़ी हो और हमसे कोई बात न करे, मांग के खा लूं, रात दिन भजन में। तो प्रकृति का सेवन करना है, गृहस्थी में चलना है, तो थोड़ा सतोगुण मिश्रित रजोगुण चाहिए। अगर रजोगुण नहीं तो फिर अच्छा ही नहीं लगेगा गृहस्थी में।
तो इसीलिए हम बहुत सावधानी से गृहस्थों को उपदेश कि आप अपने धर्म को ही पूजा समझे, आप ऐसे चले, यथा योग्य चले। तो अब जैसे आप बच्चा हो, ब्रह्मचर्य धारण करो, ऐसे चलो, तो फिर वैराग्य मार्ग पुष्ट हो जाएगा। नहीं, हाँ चलो बढ़िया है। और क्या है दूसरा? महाराज जी दूसरा मंजू सिंह का है। मंजू सिंह महाराज जी, इनका है कि महाराज जी क्या अशुद्ध अवस्था में हम परिक्रमा लगा सकते हैं या नहीं? हाँ, मार्गदर्शन। लगा सकते हैं। अशुद्ध अवस्था का तात्पर्य उनको जो माताएं महीने अशुद्ध होती हैं उसी की तो बात है ना। हाँ हाँ, नाम जप करिए, मानसिक मंत्र जप करिए, बाहर से माला मत लीजिए, कंठस्थ है तो पद गाइए। ऐसा थोड़ी अशुद्ध का मतलब है आप रसोई मत मनिया कीजिए, ठाकुर सेवा मत कीजिए, तुलसी की माला लेकर जप मत कीजिए, लेकिन जप कीजिए। मंत्र जप कर सकते हैं आप, मानसिक नाम जप कर सकते हैं आप वाणी कंठस्थ है तो आप पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ठाकुर सेवा चिंतन में कर सकते हैं। शरीर अपवित्र है उस 2-3 दिन जो है वो, फिर उससे ठाकुर सेवा है, रसोई सेवा, ये थोड़ा निषेध किया गया है। बका भजन उस समय भी कर सकते, उस समय प्राण चले जाए तो हम भजन कभी नहीं छोड़ सकते। हम अपने ठाकुर के चरित्रों का चिंतन कभी नहीं छोड़ सकते, लीला चरित्रों का गुणगायन, चतुरासी जी याद है तो आप पूरा पाठ कीजिए। ग्रंथ नहीं छू सकते, ठाकुर जी छू के सेवा नहीं कर सकते। कंठस्थ है आप कीजिए, नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, परिक्रमा कीजिए, ठाकुर जी की सेवा, सत्संग में आइए, सत्संग सुनिए। ठाकुर सेवा निषेध है, रसोई अमनिया आदि निषेध है। 3 दिन तक थोड़ा पवित्रता का निर्वाह करने के लिए एकांत सेवन करे, इसके बाद फिर अपने स्नान करके अपनी सेवा में लग जाए। अब ये भागवती कैसे विधान है धार्मिक, तो उनका पालन करे। जो लोग नहीं पालन करते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो फिर धर्म विरुद्ध आचरण करने लगते हैं। विक्रांत सिंह जी अयोध्या से। जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरे इष्ट ही मेरे सदगुरुदेव हैं और आपके वचनों को सदगुरु के वचन मानकर पालन करने का प्रयास रहता है। महाराज जी इस स्थिति में होने वाली शारीरिक अनुभूतियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कैसे प्राप्त होंगे, जबकि आप कहते हैं कि ये अनुभूतियां सभी के साथ साझा नहीं की जा सकती? देखो, सत्य वस्तु की अनुभूति के लिए ज्यादा किसी के प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। और अगर आपको विश्वास ही प्राप्त करना है कि क्या मेरी यही अनुभूति है, तो आप अगर सच्चे भाव से गुरुदेव को गुरुदेव मानते हो तो आपके अंदर आ जाएगा, हाँ यही अनुभूति है, बताने की भी जरूरत नहीं, अपने आप आ जाए। जैसे हमारा पेट भरता है तो हमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती कि मैं छक गया हूं। ऐसे ही जब अध्यात्म का हमें जो अनुभव होता है, सत्य अनुभव, वो किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कहीं न कहीं से कोई ऐसे वचन नहीं जो आप ना सुने हो। अगर रोज सत्संग सुनते हैं तो आपको जो अनुभूति होगी वो उससे अलग नहीं होगी। अलग कोई अनुभूति आज तक या तो पाखंड है, दंभ है, नहीं तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण अनुभूति होगी। और वही बड़े बड़े महापुरुषों को होती है और वो सत्संग में प्रायः चर्चा होती रहती है। तो अपने ना बोले, जहां चर्चा हुई तहां पकड़ लिया कि मेरी बात, हाँ कनेक्शन ठीक चल रहा है। कोई नई अनुभूति नहीं होगी, ये आप पहले समझ लो। ये ब्रह्म ऋषियों ने, प्रेमियों ने, महापुरुषों ने जो अनुभूति की है वही अनुभूति, कोई नई अनुभूति नहीं होगी, कोई नया नाटक नहीं होगा। वो एक क्रम है, वैसे ही अनुभव होगा। समझ रहे आप? कोई ऐसा इधर उधर का भावना अंदर स्वीकार करे तो सीधा जो महापुरुषों का अनुभव होता है वही आपको अनुभव होगा, कोई नई अनुभूति होगी नहीं। और वो सब सत्संग में होती रहती चर्चा, तो आपको खुद पकड़ना है कि ये बात जो कह रहे हैं मेरे अंदर है, इसका मतलब मेरी अनुभूति सही है, तो कहने की जरूरत ही नहीं। और जिसको गुरु मानते वो सर्वज्ञ होता है, वो आपके हृदय में भी जान, चराचर हृदय में अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तो आपको अनुभूति होने के पहले गुरु को पता चल जाएगा कि आपको क्या अनुभूति हुई है, क्योंकि उनका कनेक्शन है ना, मंत्र है, उपासना है, उसी से तो अनुभूति होती। तो अपने आप वहां जैसे मैसेज नहीं आता तो घंटी नहीं बज जाती, किसकी आई, ऐसे पता चल जाएगा कि किस शिष्य को क्या अनुभूति हो रही, क्योंकि मंत्र फैला हुआ है ना, मंत्र रूपी कनेक्शन फैला हुआ, वो अपने आप पता चल जाएगा। अशुद्ध होगा अनुभव तो जलन पैदा हो जाएगी, अशांति हो जाएगी और संशय हो जाएगा। और शुद्ध है तो आनंद का अनुभव होगा और संशय नहीं होगी, विपरीत भावना का त्याग हो जाएगा। एक अद्भुत आनंद, सत्य आनंद में है, सच्चिदानंद,